नहीं नहीं, क्या कर रही मैं? सोनिया भाभी। सोनिया, तेरा पैकिंग हो गया? हाँ मॉम, 3 दिन के बाद फाइनली मेरा पैकिंग हो गया। सोनिया भाभी, हाँ। आपको थाला सामान भरने में 3 दिन लगे, हाँ। तो इतना सब सामान भरने के लिए बैग कितने लगे? 8 सूटकेस और 5 हैंडबैग बस। तेरा लगेज? हाँ मॉम, मेरा लगेज। ओ सोनिया, मैं तेरा मेरा वाला तेरा नहीं बोल रही हूँ, 12-13 वाला तेरा बोल रही हूँ। हाँ, वो तो मॉम ऐसे बोलो ना। आप लंदन डाल है, उससे अच्छा है लोहित भैया को ही वापस बुला लीजिए ना। नहीं कन्हैया लाल, ऐसा नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, हम लोग आते जाते रहेंगे। पर अभी मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है, यू नो। और कन्हैया लाल, ये सुबह सुबह मही और सागर कहाँ चले गए? सुनिए सागर जी, देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं है सागर जी, सारे प्रॉब्लम की जड़ है आपकी चाबी भूल जाना। वाह, दुनिया का 8वां अजूबा, सागर भैया और मही का झगड़ा। सागर भैया, आज आप मैडम का लोल कर ले। शट अप कन्हैया लाल। मही, आज के दिन भी तुम लोग झगड़ रहे हो? क्यों? आज क्या ऐसा खास है? लो, इन दोनों को तो याद ही नहीं है कि आज इनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि तुम दोनों आज झगड़ क्यों रहे हो? अरे मॉम, क्या बताऊं, सोनिया भाभी कल लंदन जा रही हैं, तो उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए हम लोग मॉल में गए थे। एक मिनट सागर जी, आगे मैं बताती हूँ। सासू माँ, हम लोग मॉल पहुँचे और पार्किंग में हमने हमारी गाड़ी पार्क की और शॉपिंग करने के बाद जब हम वापस आए तो देखा कि चाबी तो साहिब गाड़ी में ही भूल गए। ओहो, मैं मानता हूँ कि मैं कार की चाबी अंदर भूल गया था, लेकिन कार की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पर्स में थी। अब पर्स का दुकान में भूल गए। वो मैडम कार के डैशबोर्ड के अंदर रखकर भूल गई। हाँ तो ठीक है ना सागर जी, अब मैं अपना पर्स डैशबोर्ड में भूल गई, वो मैंने गलती मानी अपनी, लेकिन आपकी भी तो गलती है ना, आप चाबी गाड़ी में भूल गए और आपकी गलती मेरी गलती से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा। बराबर ने सासू माँ? देखो मही, तुम प्लीज बहस मत करो। तुम चीजों का ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए भूलती हो और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। अब आज की बात लो, तुम चाय में शक्कर डालना भूल गई, मोबाइल चार्जर में लगा के स्विच ऑन करना भूल गई, और मैंने इससे टॉवल मांगा, टॉवल देना तक भूल गई। बस हो गया सागर जी, अभी मैं बोलूं? आपकी गलतियां तो बताइए, आप क्या भूलते वो भी बताओ। अरे नहाने गए तो टॉवल ले जाना भूल गए, और नहाकर जब वापस आए तो शावर बंद करना भूल गए, और चार्जर तो दे दिया लेकिन मोबाइल देना भूल गए। बोलो ना अभी। हाँ हाँ ठीक है, प्लीज झगड़ा मत करो। मॉम सही कहती, तुम एक नंबर की झगड़ालू हो। हाँ हाँ, झगड़ालू तो मैं ही हूँ ना, आपकी मम्मी जी तो मदर टेरेसा है ना। देखो तुम मॉम के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। अच्छा, और आप मुझे उल्टा सीधा कुछ बोलोगे वो चलेगा नहीं? मैं इनको हैप्पी एनिवर्सरी विश करने का मौका ढूंढ रही थी, पर ये दोनों तो, चलो कोई बात नहीं, क्यों ना आज का दिन थोड़ा चटपटा बनाया जाए। यार तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम सीधी बात का भी उल्टा ही मतलब निकालती हो। हाँ हाँ सागर जी, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे बात। अरे पर सागर भैया, सोनिया का गिफ्ट। भाभी वो कार में भूल के आ गई। हाँ? अच्छा, और उसके लिए दोषी तो वो तुझे ही ठहराएगी। सागर ये टुनक मिजाजी है, उसी की वजह से उसके साथ रोज मेरा झगड़ा होता रहता है, और उसकी सबसे बुरी आदत यही है कि वो अपनी गलती तो कभी मानेगी ही नहीं। मॉम आप सही कह रहे हैं, इस बार गलती मही की है और मनाना भी उसे ही पड़ेगा। आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, मॉम मुझे मेरे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। मैं भी बात नहीं करूंगी उनसे, पढ़े मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं भी क्यों करूं गलती उनकी, मैं गलती क्यों मही, उदास मत हो। हाँ? देख, सागर ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं है। अरे पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि पति जो कुछ भी कहे वो सही हो जाए। थैंक यू सासू माँ। मही, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? हाँ? सागर भले ही मेरा बेटा हो, पर अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी ही। और वही एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है ना? हाँ? पर लेकिन मॉम, सोनिया, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। आपको पता है सोनिया क्या कहना चाहती है? हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम भी एक औरत हो और तुम मही का दर्द समझ सकती हो। नहीं नहीं, मही, सागर की है ना ये बचपन की आदत है। हाँ, वो हमेशा गलती करता है और इल्जाम हमेशा दूसरों पर डालता है, कभी अपनी गलती तो मानेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो आप सासू माँ, और इस बार तो गलती सागर जी की है, इसलिए मनाना भी उन्हें पड़ेगा।
मैं नहीं जाऊंगी उन्हें मनाने। सोनिया, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मॉम, पहले तो आप सोनिया को ये बताइए कि सागर भैया और मई के झगड़े को मिटाने के बजाय आप उसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मीठा खाने का मजा तीखा खाने के बाद ही आता है। इसमें खाने की बात कहाँ से आई मॉम? आज कौन सा दिन है? आज 24 फरवरी, याद है? 24 फरवरी को पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल याद नहीं है, सॉरी। ओह, आज ही के दिन पिछले साल मेरा बेटा सागर जोरू का गुलाम बना था। ओह, मतलब आज सागर भैया और मही की मैरिज एनिवर्सरी है। वाह, करेक्ट। पर पिछले साल शादी हुई थी। सॉरी मॉम, सोनिया तो भूल गई। सोनिया, सिर्फ तुम ही नहीं, मही और सागर खुद भूल गए कि आज उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ, ओके, अब समझ में आया। मस्त प्लान है मॉम, मस्त। देखना सोनिया, जैसे ही मही और सागर को याद आएगा ना कि आज उनकी एनिवर्सरी है, दोनों भागते हुए आएंगे एक दूसरे को मनाने। सागर जी ने मुझे भुलक्कड़ कहा। अरे आए मुझसे बात, मैं भी बात नहीं करूंगी। वही तुम गुस्से में लाल क्यों हो रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लाया हूँ, और वैसे भी तुमसे बातें किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझसे बात किए बिना या फिर मुझसे झगड़ा किए बिना? मही, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे झगड़ा किया, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हें भुलक्कड़ कहा, उसके लिए भी सॉरी। अब तो लो। नहीं सागर जी, और मुझे झगड़ालू कहा, उसका क्या? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मही, उसके लिए भी सॉरी। देखा, भूल खुद जाते हो और मुझे भुलक्कड़ कहते हो। ओके बाबा, तुम जीती और मैं हारा। अब तो लो। नहीं नहीं सागर जी, बात हार या जीत की नहीं है। बात ये है कि हम दोनों में से ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? मैं हूँ। मैंने कहा ना, मैं भुलक्कड़ हूँ। ओके। चलो अच्छा है, आपने मान तो लिया कि आप भुलक्कड़ हो। पहले से मान जाते तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता ना सागर जी। अच्छा सागर जी, मैं ना आपको मिस्टर भुलक्कड़ बुलाऊंगी, चलेगा ना? ओके मैडम, इस जोरू के गुलाम को अपना नया नाम स्वीकार है। अब तो लो। अच्छा सागर जी, अगर मैं आपको मिस्टर भुलक्कड़ कहूंगी, फिर आप मुझे क्या कहोगे? बेवकूफ भुलक्कड़। सागर जी, आपने मुझे भुलक्कड़ कहा। सिर्फ भुलक्कड़ ही नहीं, बेवकूफ भी कहा। लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए। क्या है ये? इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? सॉरी सॉरी। मही, ये तुम्हारे सपने देखने और तुम्हारे भूलने की आदत से ना मैं परेशान हो गया हूं। देखिए सागर जी, ये जो भी हुआ, ये गलती मुझसे हुई, मैं मानती हूँ। सॉरी। लेकिन सागर जी, सुबह सुबह जो भी हुआ ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप चाबी गाड़ी में भूल गए, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं थी बस। हाँ, पर्स तो मैं कार में भूल गया था ना, जिसके अंदर डुप्लीकेट चाबी थी। हाँ, अब हाँ सागर जी, मैं मानती हूँ कि मैं पर्स भूल गई, लेकिन चाबी तो आप भूल गए ना गाड़ी में, इसलिए सारी गलती आपकी है बस। और सोनिया भाभी का गिफ्ट तो बेचारी अब तक ढूंढ रही है, और हमें पता भी नहीं कि वो कार में कि तुमने मॉल में ही छोड़ दिया। एक्सक्यूज मी सागर जी, मैं नहीं भूल आई। हाँ, आपने बोला था कि तुम जाओ मही, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ, इसलिए आप भूल गए, तो गलती आपकी है। मही, तुम सिर्फ बहस कर सकती हो, बहस करने में तुम नंबर 1 हो। तुम जो मेरा दिमाग खाती हो, उसके बदले बादाम क्यों नहीं खाती हो? उससे थोड़ी तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी और मेरी मुसीबत कम हो जाएगी। मुसीबत? सागर जी, मैं आपके लिए मुसीबत हूँ क्या? वेरी बैड। हाँ, मुसीबत ही तो हो। ये शर्ट मैं आज इंटरव्यू में पहनने वाला था और तुमने इसे जला दिया। 1 मिनट सागर जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के आपकी शर्ट जलाई हो। वेरी बैड। तुम जानबूझ कर ना सिर्फ मेरा खून जला सकती हो। मैं तुम्हें समझा ही क्यों रहा हूं? तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ? गुस्सा दिखाने के लिए बाहर चले गए, मैं भी बाहर जाऊंगी। कन्हैयालाल, मैं अपने फ्रेंड गोपी के घर जा रही हूँ, ओके? और रात को वहीं रुकूंगी। मई भाभी, कन्हैयालाल,
मही और सागर को जल्दी बुलाओ। एक मिनट, बाहर कहाँ जा रहे हो? आपने बोला ना मही भाभी और सागर भैया को बुलाओ, तो अभी अभी दोनों बाहर गए। अभी फिर से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों कहीं चले गए। कहाँ गए? वो सागर भैया वो तू सवाल जवाब पूछते ना, इंटरव्यू। हाँ वो देने गए, और मही भाभी डोपी के घर पे गई और बोलते गई कि रात को नहीं वापस आएगी, डोपी के घर पे ही लूटे दी। अब क्या होगा मॉम?